बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हर नौजवान ये चाहता है कि वो कामयाबी के झंडे गाड़ दे, लेकिन कामयाब कैसे हुआ जाए, इसके बारे में सीम खोवे ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव टीन्स, यानी कामयाब नौजवानों की 7 आदत। आज हम इस किताब का इस वीडियो में खुलासा बयान करेंगे और जानेंगे कि ऐसी कौन सी 7 आदत हैं जिनको अपनाकर आप कामयाब हो सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नए अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। सबसे पहली आदत है मुस्बत सोच। आप मुस्बत सोच कैसे अपना सकते हैं? अगर आप इन बातों पर अमल करेंगे तो यकीनन आपकी सोच जो है वो मुस्बत हो सकती है। सबसे पहले, आइंदा कोई शख्स आपके साथ बदतमीजी से पेश आए तो जवाबन उम्दा रवैये का मुजाहरा करें। अपने अल्फाज पर गौर करें और देखें कि आज आपने कितनी मर्तबा जज्बाती गुफ्तगू की। आज कोई ऐसा काम करें जो आप करना चाहते थे मगर इसकी जुर्रत नहीं रखते। अपनी फितरी तबीयत के खिलाफ अमल करें। मसलन बड़े क्लासरूम में हाथ खड़ा करके उस्ताद से कोई सवाल पूछें या किसी टीम में शामिल होकर खेलें। अपने मुस्तकबिल के इरादों के बारे में तहरीर लिखें और उसे किसी नुमाया जगह पर चस्पा कर दें। आइंदा आने वाली तकरीब में दीवार के साथ बैठकर किसी दिलचस्पी का इंतजार मत करें, बल्कि अपनी जगह से उठें और घूम फिर कर इसे ढूंढें। इसी दौरान खुद को किसी नए शहर से मुतारफ कराएं। अगर आइंदा इम्तिहान में आपके नंबर कम आए तो परेशान मत हों, बल्कि अपने उस्ताद से इस बाबत गुफ्तगू करें और देखें कि कारकर्दगी में बेहतरी लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। अगर आप वालिदैन या किसी दोस्त से झगड़ा कर बैठे हैं तो माजरत और सुलह में पहल करें। अपनी किसी ऐसी नामुनासिब आदत पर गौर करें जो आपके काबू में नहीं और उसे तर्क करने की कोशिश करें। आइंदा कोई बदतमीजी से पेश आए तो एक लम्हे के लिए रुक जाएं और सोच कर रद्द अमल जाहिर करें। खुद शनासी का आला इस्तेमाल करते हुए अपने आप से पूछें कि मुझ में कौन सी बुरी आदत पाई जाती है, बाद में इसके तैयार के लिए कुछ करें। दूसरी आदत है मुस्तकबिल पर नजर। मुस्तकबिल पर नजर रखने के लिए आप इन बातों पर अमल करें। 3 अहम तरीन सलाहियतों का तयन करें जो कैरियर में तरक्की की गर्ज से आपके लिए बेहद जरूरी है। क्या आपको मजीद मुनज़्ज़म होने, लोगों के सामने तकरीर करने और लिखने की सलाहियत बेहतर बनाने की जरूरत है? मज़कूरा वाला तीनों सलाहियतों का हाथा तहरीर में लाएं। अपने नस्बुल ऐन पर मुश्तमिल तहरीर मुसलसल 30 रोज देखें और अपने तमाम फैसलों में इससे रहनुमाई लेना शुरू कर दें। आईने में अपना चेहरा देखें और खुद से पूछें, क्या मैं अपने जैसे किसी शख्स से शादी करना पसंद करूंगा? अगर जवाब नहीं में हो तो अपने आप में वो सलाहियतें पैदा करें जिनकी आप में कमी है। अपने उस्ताज़ा से रब्ता करके कैरियर के बारे में रहनुमाई लें। ज़हनी रुझान का टेस्ट दें। इससे आपको अपनी सलाहियतों, काबिलियतों और दिलचस्पियों का इल्म हो सकेगा। इस वक्त आप जिंदगी के किस चौराहे पर हैं? मुस्तकबिल में आपके लिए कौन सा रास्ता बेहतर होगा? अपने मकासद पर गौर करें, क्या आपने इन्हें तहरीर कर लिया है? अगर नहीं तो फौरी तौर पर ऐसा करें। याद रखें कि ऐसा मकसद जो लिखा ना जाए महज ख्वाहिश कहलाता है। ऐसी मनफी छाप को पहचानें जो दूसरों ने आप पर लगा दी हो। अपनी शख्सियत से ये छाप उतारने के लिए कुछ बातों पर गौर करें। तीसरी आदत है अहम काम पहले। अब सबसे अहम काम पहले करने के लिए आप कौन सी बातों पर अमल कर सकते हैं? 1 माह तक मंसूबे के मुताबिक अमल करने के लिए टारगेट मुतय्यन करें और इस पर सख्ती से अमल पैरा हों। इन कामों की निशानदेही करें जो आपका वक्त जाया करते हैं। क्या आपको वाकई दिन में 2 घंटे फोन पर गुफ्तगू करने, तमाम रात इंटरनेट पर बैठने या टीवी देखने की जरूरत है? वक्त जाया करने वाले कामों की फहरिस्त तैयार करें। क्या आप जी हजूरी हैं और हर एक की बात बलात अमल मान लेते हैं? अगर ऐसा है तो आज से किसी मुनासिब मौका पर किसी को ना करने का हौसला पैदा करें। अगर किसी हफ्ते आपका अहम टेस्ट है तो तैयारी का अमल आखिरी दिन पर मत छोड़ें, बल्कि हर रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें। किसी ऐसे अहम काम के बारे में सोचें जिसे आप तवील अरसा से इल्तवा में डालते चले आ रहे हैं। इस हफ्ते ये काम अंजाम देने के लिए वक्त मुकर्रर कर लें। आइंदा हफ्ते अपने 10 अहम तरीन कामों की फहरिस्त तैयार करें और बाकायदा शेड्यूल बनाकर इनके लिए वक्त मुकर्रर कर दें। किसी ऐसे खौफ को पहचानें जो आपको अपने मकासद तक रसाई हासिल करने से रोक रहा है। सहल पसंदी के हल्के से बाहर निकलने की कोशिश करें और इस खौफ को खुद पर हावी होने से रोक दें। लोगों का दबाव आप पर किस हद तक असरअंदाज होता है? ऐसे लोगों को पहचानें जिनका आप पर ज्यादा असर और सूख है। अपने आप से पूछें कि क्या मुझे अपनी मर्जी के मुताबिक चलना है या दूसरों की मंशा पर। ऐसे लोगों की फहरिस्त बनाएं जो आप पर हावी हैं।
चौथी आदत है जीतें और जीतने दें। इसके लिए आप इन बातों पर अमल करें। अपनी जिंदगी के इस हिस्से की निशानदेही कीजिए जब हवाले से शदीद जिद्दोजहद करना पड़ी हो। ये मुआवजा कपड़ों, जिस्मानी हदोहाल, दोस्तों और सलाहियतों के हवाले से भी हो सकता है। अगर आप खेलों में दिलचस्पी रखते हैं तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करें। किसी मैच के बाद मुखालिफ टीम के खिलाड़ियों को अच्छे खेल पर दाद दें। अगर कोई शख्स आपसे उधार मांगे तो उसे दोस्ताना अंदाज में ये कहने से मत घबराएं कि क्या तुम्हें याद नहीं कि मैंने भी गुज़िश्ता हफ्ते तुमसे इतनी रकम ली थी। फतह और शिकस्त का ख्याल किए बगैर महज तफन्नन तबाह की खातर किसी के साथ शतरंज, कैरम या कंप्यूटर गेम खेलें। अगर आपने आइंदा चंद रोज में कोई अहम टेस्ट देना है तो पढ़ाई के लिए दोस्तों का एक ग्रुप तश्कील दें और उसमें अपने बेहतरीन ख्यालात से दूसरों को भी आगाह करें। आपका कोई करीबी दोस्त या अजीज कामयाबी हासिल कर ले तो हसद का शिकार मत हों, बल्कि इसकी कामयाबी पर खुशी का इजहार करें। जिंदगी के बारे में अपने अमूमी रवैये पर गौर करें। क्या ये हकीकी फतह के नजरिए पर उस्तवार है? ये आपकी शख्सियत पर क्या असरात मरतब कर रहा है? किसी ऐसे शख्स के बारे में सोचें जिसे हकीकी फतह के नजरिए के हवाले से रोल मॉडल कहा जा सकता हो। इस शख्स के बारे में एक छोटी सी तहरीर लिखें। पांचवी आदत है पहले समझें फिर मनवाएं। इसके लिए गौर करें कि किसी की गुफ्तगू सुनते हुए आप इससे कितनी देर तक नजर मिला सकते हैं। किसी पुरहजूम मकाम पर जाएं और लोगों को एक दूसरे से गुफ्तगू करता देखें। गौर करें कि इनकी जिस्मानी हरकत क्या कहती हैं। आज किसी शख्स की बात का मफहूम और किसी के अल्फाज दोहराएं। बाद नताइज का मुआवजा करें। अपने आप से पूछें कि सुनने के 5 नाकस अंदाज में से कौन सा मुझ में पाया जाता है। अब किसी दिन इस अंदाज के बगैर सुनने की कोशिश करें। इस हफ्ते किसी वक्त अपनी वालदा या वालिद से खुलकर गुफ्तगू करें और उनसे पूछें कि वो किस हाल में हैं। इनकी बातें गौर से सुनें। सुनकर आप बेहद हैरान होंगे। अगर आप बहुत ज्यादा बोलते हैं तो आज वक्फा करें और दूसरों को सुनें। सिर्फ इसी वक्त बोलें जब इसकी अशद जरूरत हो। अगर आइंदा कभी आपके एहसासात दब जाएं तो उन्हें दिल से बाहर निकालने की कोशिश करें और जिम्मेदाराना अंदाज में अपनी बात से दूसरों को आगाह करें। ऐसे वक्त के बारे में गौर करें जब आपकी मुस्बत तनकीद से किसी को हकीकी फायदा पहुंचा हो। मुनासिब वक्त पर इस शख्स से इस बारे में गुफ्तगू करें। छठी आदत है तावन। जब आप अपने किसी ऐसे क्लास फेलो या हमसाये से मिलें जो माजूर हो तो इसकी माजूरी पर इजहार अफसोस या इसे नजरअंदाज करने से परहेज करें और इसकी खैर खैरियत पूछें। आइंदा जब आप वालिदैन की किसी बात से मुतफिक न हो तो तावन के अमली मंसूबे से मदद लें। अपने किसी जाती मसले का किसी ऐसे बड़े फर्ज से जिक्र करें जिस पर आपको एतमाद हो। गौर करें कि किसी के सामने अपना नुक्ता नजर बयान करने से मसले के हल की सिमत में कोई पेशरफ्त हुई है या नहीं। इस हफ्ते अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं और गिरदो पेश में तावन की मिसालों पर गौर करें। इनमें 2 हाथों का इकट्ठे काम करना, टीम वर्क और फितरती तावन भी हो सकते हैं। किसी ऐसे शख्स के बारे में सोचें जिसने आपको इश्तियाल दिलाया हो। इससे आपने क्या सीखा। इस हफ्ते पुरानी रिवश पर चलने की बजाय दोस्तों से मिलकर कोई नई बात सोचें और इस पर अमल करें। आप इख्तलाफ को नापसंद करते हैं, बर्दाश्त करते हैं या इसे कबूल करते हैं। इस हवाले से नीचे दिए गए टेबल में इख्तलाफी अमूर पर अपनी राय दीजिए, यानी नस्ल, जिन्स, मजहब, उम्र, लिबास। आप इसे नफरत करते हैं, बर्दाश्त करते हैं या कबूलियत का इजहार करते हैं। 7वीं आदत है तफरीह। आप नाश्ता बाकायदगी से करें। रोजाना बुनियादी पर वर्जिश का प्रोग्राम तैयार करें और इस पर मुसलसल 30 रोज अमल करें। वर्जिश में लंबी सैर, दौड़, तैराकी, साइकिल चलाना, वेट लिफ्टिंग और कोई खेल भी खेला जा सकता है। ऐसी सरगर्मी का इंतखाब करें जिससे आप वाकई लुत्फअंदोज होते हैं। किसी बुरी आदत को एक हफ्ता के लिए तर्क कर दें। सोडा वाटर, फ्राई की हुई ग़िज़ा, चॉकलेट और फास्ट फूड से परहेज करें। एक हफ्ता बाद गौर करें कि इस अमल के क्या नतीजे सामने आए हैं। किसी ऐसे मैगजीन के खरीदार बने जिसमें तालीमी हवाले से अहम मवाद मौजूद हो, मसलन नेशनल जियोग्राफिक या पॉपुलर मैगजीन वगैरह। बाकायदगी से अखबार का मुताला करें। अहम खबरों और अदारिया के सफ़ा पर खसूसी तवज्जो दें। घर के किसी एक फर्द मसलन वालदा या भाई के साथ सैर के लिए जाएं। इस दौरान कोई खूबसूरत जगह देखें, फिल्म से लुत्फअंदोज हों, खरीदारी करें या आइसक्रीम खाएं। आज से मज़ाहिया मजमूआ जमा करना शुरू कर दें। अखबारात से अपने पसंदीदा कार्टून काटें।
مزاحیہ فلمیں خریدیں یا بہترین لطائف جمع کریں، اور جب آپ افسردگی کی کیفیت طاری ہو تو ان سے محظوظ ہوں۔ آپ شام کو غروب آفتاب کا منظر دیکھیں یا کل صبح جلدی اٹھ کر طلوع آفتاب کا نظارہ کریں۔ اگر آپ نے کبھی ڈائری نہیں لکھی تو آج سے لکھنا شروع کر دیں۔ ہر روز غور و فکر کے لیے کچھ وقت نکالیں، اپنی زندگی پر غور یا عبادت کریں۔ ناظرین، آپ ان 7 عادات کو اپنا کر یقیناً کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور ان سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کو یہ ویڈیو ہماری کیسی لگی ضرور بتائیں۔